हेलो गाइस, हाउ आर यू? थैंक यू वाचिंग माई इन वीडियो। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट का टेंस ले रखा है। तो प्रेजेंट के टेंस में इसके 4 पार्ट बताए थे, इंडेफिनिट का और कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें से हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका है जो इंडेफिनिट वाला था, सिंपल प्रेजेंट था। वो टॉपिक क्लियर हो चुका है, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उस पर डिस्कस किया गया था। आज हमारा नया टॉपिक आया है, सेकेंड टॉपिक आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप जानते हैं, कंटिन्यू किसी कार्य का जारी रहना होता है, उसी को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में जारी रहना होता है, किसी कार्य का जारी रहना होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। उस तरीके के सेंटेंसों में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि इसकी आप पहचान भी देख रहे होंगे, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहता है, रहते हैं, रहता हूँ। ठीक है, रहता है, रहते हैं, रहता हूँ का मतलब यहाँ जो कंटिन्यू हमेशा ये कार्य करता रहता हो। जैसे कि बच्चा रोता रहता है, हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तुम हमेशा खेलते रहते हो, तो इसमें हम ऑलवेज, फॉरएवर का ऑलवेज वहाँ यूज होता है जहाँ हमारा कंटिन्यू कार्य जारी रहता है, और फॉरएवर जो टेम्परेरी कार्य होते हैं। जैसे उसने वो हिस्ट्री की बुक पढ़ता रहता है, अब हमें पढ़ता रहता है तो किसी लिमिट तक पढ़ता रहेगा, बाद में वो छोड़ देगा पढ़ना। लेकिन कोई हैबिट होती है जो कंटिन्यू हमारी बनी रहती है, वो रहता जो है ऑलवेज उसमें यूज होता है, और जो टेम्परेरी होता है हमारा कंटिन्यू, वो फॉरएवर का यूज होता है उसमें। ठीक है, तो आप पहचान देख रहे होंगे कि रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर जो हमारा है वो अफर्मेटिव का दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पहले फर्स्ट नंबर पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर इजार्म हमारी ये हेल्पिंग वर्बें होती हैं, जिनके सहायक से हम आगे का स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इजार्म प्लस वर्ब भी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के जो भी होते हैं सेंटेंस, उनमें पहले फर्स्ट नंबर पे आपका सब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे फिर आप इजारम का यूज करेंगे आप, फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बेस फॉर्म हमारी आईएनजी रहने वाली है। उसके अलावा अदरवाइज ऑब्जेक्ट होता है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप जानेंगे। सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन या खाना पका रही है, वह खाना पका रही है, कार्य जारी है, यानी कंटिन्यू बना रही। सी इज कुकिंग फूड, ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। प्लूरल होगा, वहाँ पे आप आर का यूज करेंगे, और जहाँ आई होगा वहाँ पे एम का यूज होगा। इसीलिए 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आर, एम। तो आप इनका कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, ये हम एग्जाम्पल से डिस्कस कर देंगे आप लोगों के सामने। सी इज कुकिंग फूड है, तो ये सी हमारा सिंगुलर बन रहा है सेंटेंस, इसलिए इसमें इज का यूज हुआ है। ठीक है, दे हमारा प्लूरल वर्ड है, सब्जेक्ट, इसीलिए इसमें आर का यूज हो रहा है। ठीक है, और आप गर्ल्स जो है ये भी प्लूरल है, आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे। और ये दिस बेबी इज ऑलवेज है, ऑलवेज आपका जैसे कि वर्चर होता रहता है। आईएनजी की फॉर्म सब में आपको देखने को मिल रही है। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे एक गीत गा रहे हैं। ठीक है, आईएनजी की फॉर्म हो गई। गर्ल्स आर प्लकिंग द फ्लावर, लड़कियां फूल तोड़ रही हैं। लड़कियां एक से अधिक यानी काफी हैं, इसलिए प्लूरल है, इस आर लगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई के साथ एम, आई जी। दिस बेबी इज ऑलवेज क्राइंग, यह बच्चा रोता रहता है। अब यहाँ पे रो रहा नहीं बोलेंगे, रोता रहता है, कंटिन्यू मतलब रोता रहता है, उसकी हैबिट बन गई है रोने की। तो इसीलिए ये आपको पहचान में भी दिया था कि रहता है, ऑलवेज हमेशा वर्ब के पहले आप ऑलवेज का यूज करेंगे। ठीक है, ये इसीलिए ऑलवेज का हुआ है क्योंकि ये रोता रहता है,
जैसे अभी कह दें कि वे हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो वी आर ऑलवेज रीडिंग। आप हमेशा खेलते रहते हैं, यू आर ऑलवेज प्लेइंग। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप लोग इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे। तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा इस तरीके से नोट हुआ है। इसमें भी सब्जेक्ट ही फर्स्ट नंबर पे आने वाला है और इजारम आएगा उसके बाद, प्लस इजारम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वेज जो हमारी वर्ब है वो आईएनजी की होगी, फिर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट हो तो लिखे नहीं। मोहन इज नॉट प्लेइंग द हॉकी। मोहन, जैसा कि हमने आप लोगों को अभी इसमें डिस्कस किया था कि चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज होने वाला है। तो आप मोहन इज नॉट प्लेइंग द हॉकी, मोहन हॉकी नहीं खेल रहा है, मोहन हॉकी नहीं खेल रहा है। दे आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों में रहेगी, अफर्मेटिव में भी, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में। दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइस, वे शोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शोर नहीं मचा रहे हैं या कर रहे हैं। दे प्लूरल है इसलिए आर लगा। आई एम नॉट सिंगिंग, मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है, नॉट आ गया उसका। अब अगर आप ऑलवेज का यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑलवेज नॉट के बाद वर्ब के पास रहेगा ऑलवेज। जैसे कोई मैं सदैव नहीं गाता रहता हूँ, तो आई एम नॉट ऑलवेज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, वे हमेशा शोर नहीं करते रहते हैं, तो दे आर नॉट ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज। इस तरीके से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव का भी यही टाइप है, बट इसमें क्या है, आप अगर यस नो टाइप का सेंटेंस होता है यानी क्या से स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप इज आर एम को स्टार्टिंग में ही यूज कर लेंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे उसे लाएंगे, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट लाएंगे, थर्ड नंबर पे आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। यदि आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, जैसे किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कहाँ, क्यों, कैसे आदि वर्ड आ जाते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज पहले करेंगे। वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, उसका यूज पहले कर लेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मतलब ऑर्डर से हमें चलना है, ना कि ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है। ठीक है, ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा सेंटेंस ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मान के चलिए कि सेंटेंस को डिस्टर्ब ना करना है तो ऑर्डर को बिल्कुल ही क्लियर रखें। इज मोहन इज, अब इज क्यों आया, क्योंकि मोहन सिंगुलर है, और स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं कि यस नो टाइप वाले में इज ही लगेगा, क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। इज मोहन रिंगिंग द बेल, मोहन जो क्या मोहन घंटी बजा रहा है, क्या मोहन घंटी बजा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे हमारा मार्क कौन सा आने वाला है, इंट्रोगेटिव मार्क। जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पे मार्क हम कौन सा यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट के आगे यूज होता है। ऑब्जेक्ट होता है तो यूज होता है, अगर नहीं होता है ऑब्जेक्ट तब भी आपका ये यूज होता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव मार्क है। ठीक है, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करना पड़ता है। आपको जैसा कि अभी पहले डिस्कस कराया गया कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। व्हाई सीता इज वीपिंग, अब यहाँ पे ये इज जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ी सी वो मिस्टेक है, इज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे,
फिर सब्जेक्ट, फिर हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। सीता क्यों नहीं रो रही है, मतलब सॉरी सीता क्यों रो रही है, नॉट आया ही नहीं, जो नहीं लगाएंगे। सीता क्यों रो रही है, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए इसमें वाई का यूज पहले फर्स्ट नंबर पे हुआ है, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यूज हुई। यदि नॉट आता है तो आप यहाँ पे नॉट यूज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट के बाद। हु इज मेकिंग ए नॉइस, शोर कौन कर रहा है। हु हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ है क्वेश्चन वर्ड, बट यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये हु ही हमारा सब्जेक्ट है। कौन शोर कर रहा है, ठीक है। हु इज मेकिंग ए नॉइस, शोर कौन कर रहा है। अब आप लोगों ने जैसा कि देख लिया है इंट्रोगेटिव में, अगर हमारा ऑलवेज वाला होगा, ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले रहने वाला है, और फॉर एवर वाला है वो टेम्परेरी कार्यों में होता है, बट फॉर एवर हमारा कहाँ रहेगा, मेन वर्ब के बाद, आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के बाद, और ऑलवेज बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ, हाँ आपको नोट बताना है कुछ, जैसे कि हम लोग करते हैं जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो कुछ चेंजिंग आ जाती है वर्ब में, वो कैसे आती हैं वो आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करना है। जैसे कि हम लिव लिखते हैं, कम लिखते हैं, और बच्चे कंफ्यूज होते थे कि वो लिव में ही लिविंग करते हैं तो ई को हटाते नहीं है, बट ई हटती है हमारी जब हम ये एंड जो होता है वर्ब का एंड होता है ई से, जिन कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब का एंड ई से हो रहा है तो उसको रिमूव करेंगे और आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। ई को रिमूव करके ही आईएनजी ऐड करेंगे जिनका एंड ई से हो रहा होगा वर्ब का, जैसे कि लिव में ई से एंड हो रहा है, कम में ई से एंड हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, आप लोगों देखिए आईएनजी ऐड की है तो ई को रिमूव किया है, ठीक है। अब बैग है, रन है, तो कुछ ऐसे वर्ब होती है जिनमें स्ट्रेस पड़ता है, तो उनमें जो पीछे की ये जो वॉवेल है बीच में ई, इस पे स्ट्रेस पड़ा, बैग इंग्लिश मांगना होता है, ठीक है, तो बैगिंग हो जाएगा, यानी डबल जी बन जाएगी। यहाँ पे वॉवेल पे स्ट्रेस पड़ रहा है इसलिए डबल जी हो जाएगी। रन, रनिंग, रन, यहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ने के कारण रनिंग हो रहा है, डबल है। स्टॉप, स्टॉप में ओ पे स्ट्रेस पड़ता है, तो स्टॉपिंग जब करते हैं तो डबल पी बना देते हैं हम लोग। इसी प्रकार डाई, कुछ वर्ब होती हैं जैसे कि उसमें आपको बता दें, डी आई ई से, मतलब जो आई ई से एंड होता है उनमें हम बाई ऐड करके आईएनजी लगाते हैं, डाई होता है डाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्राई होता है क्राइंग कर देते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनना चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आप लोगों ने समझा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निरंतर चलने वाला सेंटेंस होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम निरंतर कार्य करते रहते हैं, किसी चीज़ का कंटिन्यू जारी रखना होता है। आज आप लोगों ने ये चीज़ देख ली। आप अगला वीडियो जो बनेगा आपका वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के टॉपिक पे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि आप लोग इसमें हमारे हिसाब से समझ चुके होंगे। आप शॉर्ट स्क्रीन भी कर लीजिए, इसका अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम्पल भी हैं आपके सामने। थैंक्स।